अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके स्टेप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। दूसरा स्टेप है जी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें हम देखेंगे कि पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? ऑक्सीडेशन से मुराद ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो या तो ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी या इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। तो इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस हो उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स के अंदर होता है सेल के अंदर। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी डी कार्बोक्सिलेशन होगी। ये जो है इसको खोल के लिखा गया है H3C C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। बेसिकली ये पायरुविक एसिड ही है। इसके अंदर से COO यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये बन जाएगा एसीटल्डिहाइड H3C C डबल बॉन्ड OH में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस एसीटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये NAD को प्लस को कन्वर्ट कर देगा NADH के अंदर। ठीक है, यानी कि ये खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यानी इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है और NAD प्लस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसकी हो रही है रिडक्शन, ये हो रहा है रिड्यूस। जब इसके अंदर से एसिटाइलडिहाइड के अंदर से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटाइल के अंदर। अब तीसरे स्टेप में इस एसिटाइल के अंदर एक को एंजाइम ए आएगा जो इसका अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ये है जी एसिटाइल का फॉर्मूला। ये को एंजाइम ए जब ये आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। तो 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का इससे अगला स्टेप क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।